नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीलू कुमारी और डॉक्टर सीलू हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। क्या आपका बच्चा अपनी एज के हिसाब से हाइट में छोटा लग रहा है या आपको लगता है कि उसकी हाइट ग्रो नहीं कर रही है? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि आजकल यानी कि न्यू जनरेशन के जो बच्चे होते हैं उसमें हाइट कम क्यों हो जाती है, हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और होम्योपैथी किस तरह से मदद करती है हाइट ग्रो करने के लिए छोटे बच्चियों को या बच्चों को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले जरूरी बात कि बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे खाने से हाइट जल्दी से बढ़ जाए, लेकिन यह रियलिटी नहीं है। हाइट सिर्फ मेडिसिन से नहीं बढ़ती है। आइए अब जानते हैं कि हाइट किन किन बातों पे डिपेंड करती है ग्रो होने के लिए। वो जेनेटिक यानी माता पिता का अगर शॉर्ट हाइट है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि बच्चे का हाइट भी छोटा हो। हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, ओवरऑल ग्रोथ, अगर ये सब चीजें सही रहे तो बच्चे के हाइट सही रहता है। यानी कि अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो सिर्फ मेडिसिन से चमत्कार की उम्मीद नहीं की जाती है। अब बात करते हैं कि न्यू जनरेशन में हाइट कम क्यों हो रही है, किन कारणों पे डिपेंड करती है कि बच्चे की हाइट छोटे हो रही है। आज के बच्चे की लाइफ स्टाइल पहले जैसा नहीं रहा है। जैसे कि पहला जो कारण वो है कि जंक फूड का ज्यादा सेवन करना, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक है कि पेट तो भर जाता है लेकिन बॉडी में जरूरत होती है वो नहीं मिल पाता है। इन सब वजहों से भी बच्चों के हाइट कम होने लग गया है। दूसरा कारण है कि मोबाइल का एडिक्शन। आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि आउटडोर गेम्स बहुत कम कर दिए हैं, मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं, हो गया साइकिलिंग हो गया, इन सब चीजों को एकदम से खत्म कर दिए हैं जिससे ग्रोथ की कमी हो रही है। तीसरा जो कारण है ग्रोथ नहीं होने का वो है लेट नाइट स्लीपिंग। ग्रोथ हार्मोन जो है सबसे ज्यादा जब डीप स्लीप में सोते हैं उस दौरान सबसे ज्यादा निकलता है ग्रोथ हार्मोन। मोबाइल देखता रह जाएगा या फिर टीवी देखते रह जाएगा तो उसकी ग्रोथ हार्मोन क्या होता है कि प्रभावित होने लग जाती है। इससे भी हाइट कम होने की संभावना रहती है। चौथा जो कारण है वो है कि प्रोटीन की कमी। बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट है। अगर बच्चा सिर्फ मैगी, बिस्किट, फास्ट फूड खाएगा तो हाइट कैसे बढ़ेगी। पांचवा जो कारण है वो है विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी। आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि धूप में खेलना बिल्कुल भी बंद कर चुके हैं जिससे विटामिन डी की कमी रहती है और बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है जिसके कारण से हाइट नहीं बढ़। अब बात करते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जैसे रोज बच्चे को खिलाना चाहिए। मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, एग हो गया, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, सीजनल फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, इन सब चीजों को बच्चों को खिलाना चाहिए। बैलेंस डाइट ही हेल्दी ग्रोथ की पहली सीढ़ी होती है। अब बात करते हैं कि मॉर्निंग सनलाइट, रोज कम से कम 20 से 30 मिनट सुबह की धूप बहुत जरूरी होती है। इससे क्या होता है कि विटामिन डी मिलता है जो बोन को ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तीसरा जो है वो है कि एक्सरसाइज, रोज कम से कम 45 से 60 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, जैसे कि स्कीपिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जंपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, आउटडोर गेम, इन सब चीजों को करने से भी हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। चौथा जो कारण वो है कि प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। एज के हिसाब से पूरी नींद बहुत ही जरूरी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो डीप स्लीप के दौरान ही सबसे ज्यादा काम करता है। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके बच्चे के लग रहा है कि हाइट नहीं बढ़ रहा है तो रोज जंक फूड अवॉइड करवाएं, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी ना दें, मोबाइल के एडिक्शन से हटाएं, लेट नाइट स्लीपिंग से बचें, बिना डॉक्टर की सलाह के हाइट बढ़ने वाली मेडिसिन ना दें अपने बच्चे को। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक हाइट बढ़ाने के लिए कैसे काम करती है। होम्योपैथिक में मेडिसिन हमेशा पेशेंट के सिम्टम, कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रोथ के पैटर्न को देख कर दी जाती है। कुछ कॉमनली यूज्ड होने वाली मेडिसिन है हाइट ग्रो के लिए, जैसे कि पहली नंबर की मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस्फोरिका। अब बात करते हैं कि कैलकेरिया फोस कब दी जाती है। ग्रोइंग चिल्ड्रन में जब बोन ग्रोथ धीमी हो जाती है, टीथिंग देर से होती है,
बच्चा क्या होता है कि दुबला पतला, बहुत कमजोर दिखता है। कैल्शियम की जरूरत वाले बच्चों के लिए डॉक्टर इसके लक्षण को देखकर कैलकेरिया फोस देते हैं। अब बात करते हैं कि कैलकेरिया फोस क्यों दी जाती है। होम्योपैथिक में इसे बोन डेवलपमेंट और ग्रोथ सपोर्ट के लिए अक्सर चुना जाता है, खासकर जब बच्चे के लक्षण इससे मैच करते हैं। दूसरी नंबर की मेडिसिन है ब्राइटा कार्बोनिका। अब बात करते हैं कि ब्राइटा कार्ब कब दी जाती है। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से छोटा लगने लग जाता है। कुछ बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास धीमी होने लग जाता है, उसके लिए दी जाती है। अब बात करते हैं कि क्यों दी जाती है। ऐसे बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में जिनके लक्षण इस दवा से मैच होते हैं तो ब्राइटा कार्ब दी जाती है। तीसरी नंबर की मेडिसिन है साइलेसिया। अब बात करते हैं कि साइलेसिया कब दी जाती है। बहुत दुबले पतले और कमजोर जो बच्चे होते हैं, बार बार संक्रमण होते रहता है, बोन डेवलपमेंट से जुड़े कुछ लक्षण मौजूद होते हैं, उसके लिए दी जाती है। अब बात करते हैं कि क्यों दी जाती है। होम्योपैथिक बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखकर सिम्टम्स को मिलाने के बाद दी जाती है। चौथी नंबर की मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। अब बात करते हैं कि ट्यूबरकुलिनम कब दी जाती है। बार बार सर्दी खांसी के संक्रमण, बहुत दुबला पतला शरीर रहता है, फैमिली हिस्ट्री और पूरे केस एनालिसिस करने के बाद दी जाती है। अब बात करते हैं कि क्यों दी जाती है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है और केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दी जानी चाहिए। पांचवी नंबर की मेडिसिन है कैलकेरिया कार्बोनिका। कैलकेरिया कार्बोनिका कब दी जाती है। जब भी जैसे कि मोटे, लेकिन क्या होता है कि बच्चों का ग्रोथ कम होता है, पसीना ज्यादा आता है, खासकर सर से बच्चे को डेवलपमेंट में देरी हो रही हो, उसके लिए दी जाती है। अब बात करते हैं कि कैलकेरिया कार्बोनिका क्यों दी जाती है। जब बच्चे के पूरे लक्षण इस मेडिसिन से मैच हो जाता है तब दी जाती है। लेकिन याद रखिए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। हर बच्चे के लिए मेडिसिन अलग अलग हो सकती है। अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। हाइट लगातार कम बढ़ रहा हो, वेट भी नहीं बढ़ रहा हो, प्यूबर्टी डिले हो रही हो, बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, फैमिली के ग्रोथ की चिंता हो रही हो कि हमारे बच्चे का जो है हाइट छोटा नहीं हो रहा है, तुरंत पीडियाट्रिशियन या फिर इंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिले। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर जांच भी करवा सकते हैं, जैसे कि विटामिन डी हो गया, थायराइड हो गया, ग्रोथ हार्मोन की जांच की सलाह दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि हाइट बढ़ाने का कोई मैजिक सिरप या मैजिक मेडिसिन नहीं होती है, लेकिन सही डाइट, प्रॉपर स्लीप, डेली एक्सरसाइज, मॉर्निंग सनलाइट और जरूरत पड़ने पर सही मेडिकल एडवाइस ली जाए तो बच्चा अपनी जेनेटिक पोटेंशियल के अनुसार बेहतर ग्रोथ कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल डॉक्टर सीलू हेल्थ केयर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सीलू कुमारी मिलती हूँ अगले हेल्थ वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।